Bismillahirrahmanirrahim. Today's lecture we will be talking about audible frequency, ultrasound, and the uses of ultrasound. Let us start with what is audible frequency range. What is audible? Audible होती क्या चीज़ है? मतलब इसको कहते क्या? Audible means the thing that can be deciphered या that can be understandable. आपको समझ आने वाली चीज़ या सुनाई देने वाली चीज़ को audible कहते हैं. यानी कि ऐसी साउंड जो आपको सुनाई देता है. ठीक है, बहुत ही कम आवाज़ आपको नहीं सुनाई देगी और बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ भी आपको नहीं सुनाई देगी. ठीक है, बहुत कम आवाज़ का मतलब कि 20 हर्ट्ज से पीछे पीछे जितनी भी साउंड्स हैं, 19 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से पीछे पीछे, ठीक है, लेस देन 20 हर्ट्ज विल नॉट बी हर्ड बाय योर ईयर्स. ठीक है, इतनी कम फ्रीक्वेंसी की साउंड आप नहीं सुन सकते. या फिर 20,000 किलो हर्ट्ज या 20 के जिसको कहते हैं. ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज से आप ज़्यादा आवाज़ नहीं सुन सकते. ठीक हो गया. जिस तरह एक डॉग विसल होती है, आप लोगों ने शायद ड्रामों के अंदर, मूवीज के अंदर देखा हो शायद. ठीक है, उसके अंदर जो डॉग विसल होती है, अगर आप उसको ब्लो करते हैं तो उसकी आवाज़ आपको नहीं सुनाई देती, वो सिर्फ डॉग्स को सुनाई देती है. ठीक है, उसकी क्योंकि फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है. ठीक है, अब इसका यही मतलब है कि फ्रीक्वेंसी मैटर करती है. मतलब फ्रीक्वेंसी जो है आपके ईयर के ऊपर मैटर करती है कि आपका जो ईयर है वो 20 हर्ट्ज से ना कम सुन सकता है, ना 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा सुन सकता है. ठीक हो गया. अब बात यह है कि अब एज के हिसाब से भी ये वैल्यू कम ज़्यादा हो जाती होती है. ठीक है, एक तो जो हम कहते हैं कि बूढ़े लोग ऊंचा सुनते हैं, उसका बेसिकली ये होता है कि जो थ्रेशोल्ड है, जो थ्रेशोल्ड का मतलब 20 हर्ट्ज है. थ्रेशोल्ड का मतलब ये होता है कि जो जीरो वैल्यू होती है, ये सबसे कम वैल्यू होती है, दैट कैन बी हर्ड इजीली. ठीक है, वो वाली वैल्यू उठ के ऊपर चली जाती है. ठीक है, और जो मैक्सिमम वैल्यू वो भी उठ के नीचे आ जाती है. यानी कि उनकी जो रेंज होती है वो कम हो जाती है, सुनने की जो रेंज होती है वो कम हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं कि जब एज ज़्यादा होती जाती है तो 20 हर्ट्ज की बजाय क्या बताओ 300 हर्ट्ज या 400 हर्ट्ज पे सुनने लगे, जिसको हम नहीं कहते ऊंचा सुनते हैं. तो इसका यही मतलब है कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए तब जाके वो सुनेंगे. ठीक है, प्लस ये है कि जो 20 किलो हर्ट्ज से भी कम फिर आगे 15,000 किलो हर्ट्ज तक, यानी 15 किलो हर्ट्ज तक सुनते हैं लोग. फिर सिर्फ एज के ऊपर फैक्टर करता है, क्योंकि ईयर का जो स्ट्रक्चर है वो वीकन होता जाता है एज के साथ साथ. ठीक है, मतलब बहुत सब लोगों में नहीं, कुछ लोगों में. ठीक हो गया. नाउ दैट इज द डेफिनेशन ऑफ audible frequency range. The range of the frequencies which a human ear can hear is called the audible frequency range. ठीक है, ऐसी रेंज जहां तक आपका जो कान है वो इजीली सुन सकता है, दैट इज कॉल्ड audible frequency range. ठीक है, उस रेंज पे. Now what is ultrasounds? अब देखें, जिस तरह साउंड तो आपको पता ही है, देखिए इसको दो वर्ड्स के अंदर आपने तोड़ देना, अल्ट्रा एंड साउंड. साउंड का मतलब साउंड, अल्ट्रा का मतलब जिस तरह बहुत ज़्यादा या बहुत अच्छा है, जिस तरह भी कहते हैं. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द अल्ट्रा. अब इफ द साउंड इज मोर देन योर ऑडिबल रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी रेंज से बाहर है, मीन्स 20 किलो हर्ट्ज से बाहर है, तो वो उसको हम कहेंगे अल्ट्रासाउंड. ठीक है, जिस तरह लाइट के अंदर अगर हम बात करते हैं तो उसमें लाइट के जो 7 कलर्स हैं, यू कैन सी दोस ओनली. ठीक है, रेड से लेकर वायलेट तक. देखो, वायलेट से ऊपर को हम कहते हैं कि अल्ट्रा वायलेट. ऐसे ही बहुत होते हैं यूवी रेज जिसको कहते हैं अल्ट्रा वायलेट. वायलेट से ऊपर की जितनी भी है उसको हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट. अल्ट्रा का मतलब अबव दैट, और रेड से पीछे इंफ्रा रेड मतलब इंफीरियर टू रेड. ठीक है, इसी तरह साउंड में भी यही है कि जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है दैट इज कॉल्ड ओनली साउंड. If we say ultrasound, it means that the frequency range is higher. Yeah, the frequency of that sound is higher than the 20 kilohertz. ठीक है, if the frequency of a sound is greater than 20 kilohertz, then we say that a sound is ultrasound. ना आपको पता ही है कि अल्ट्रासाउंड की क्या क्या यूजेस हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर भी यूज होते हैं, प्लस शिप्स के अंदर जो है बैरी बेड़े जो होते हैं. ठीक है, शिप्स के अंदर भी ये यूज़ होते हैं डेप्थ फाइंड करने के लिए, ऑब्स्टिकल फाइंडिंग के लिए. ठीक है, प्लस ये है कि कुछ
रेडार बेस्ड टेक्नोलॉजीज के अंदर भी अल्ट्रासाउंड यूज होता है, वो भी हम देखते हैं। ठीक है, अल्ट्रासाउंड बेसिकली आप सुन नहीं सकते। अभी देखें, जब भी आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो वो मशीन चीख नहीं मार रही होती या बहुत ज्यादा तेज गंदी सी आवाज नहीं निकाल रही थी, आपको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता, बिकॉज that the sound coming from that device is higher than 20 kilohertz which is not audible by your ear, ठीक है, which is not picked by your ears. So इसका ये मतलब है कि जो साउंड वो प्रोड्यूस कर रहा है वो आपका कान उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता, उसका कान आपको सुनाई नहीं देता। ठीक है, बेशक आप बड़े टिप टॉप शेप में आपके कान है, लेकिन फिर भी 20 किलोहर्ट्ज से आप ऊपर की आवाज नहीं सुन सकते। नाउ अब बात हमने की थी कि वेव्स के अंदर की कि द मोर फ्रीक्वेंसी इट हैज द मोर एनर्जी इट हैज। ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी वेव्स की अगर ज्यादा होती जाएगी तो उसकी जो एनर्जी है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, दैट इज व्हाई अल्ट्रासाउंड मींस कि फ्रीक्वेंसी इज हायर देन 20 किलोहर्ट्ज। इफ द फ्रीक्वेंसी इज दैट मच हायर देन द एनर्जी इज आल्सो दैट मच हायर आल्सो। ठीक है, जितनी ज्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी है उतने ही ज्यादा इसके अंदर एनर्जी भी है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उतनी ज्यादा एनर्जी है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द वेव इक्वेशन v इज इक्वल टू f लैम्डा। अब लैम्डा चूंकि छोटा है, ठीक है, लैम्डा क्या मतलब वेव की लेंथ जो है वो छोटी है, एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक या एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का डिस्टेंस जो है वो इतना कम है कि वो इजीली बहुत सारी बॉडीज के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। ठीक है, जब वो इजीली पेनिट्रेट कर जाता है तो वो समझ ले कि जिस तरह एक्सरेज नहीं है, एक्सरेज भी उसकी भी वेवलेंथ बहुत ज्यादा कम होती है, तो वो हड्डियों को क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन वो गोश्त का जो हिस्सा होता है वो उसको क्रॉस कर जाता है। तो जब हम उसको बैक कवर पे उसकी जो इमेज लेते हैं तो उसमें पता चलता है ये जो एब्जॉर्ब हो चुकी है, जो हड्डियां जहाँ पर थी वहां पर जो एब्जॉर्ब हो गई थी एक्सरेज, वो हमें शो नहीं होगी, जहाँ पर पास थ्रू कर गई है वहां पर हमें पता चल जाए, मतलब वो पूरी एक इमेज पीछे आ जाती है। एग्जैक्टली ऐसा ही अल्ट्रासाउंड का भी है कि जब अल्ट्रासाउंड आपकी बॉडी के ऊपर बम्बार्ड की जाती है या मारी जाती है, उसका भी यही होता है, बिकॉज ऑफ द लो वेवलेंथ इट कैन पेनिट्रेट थ्रू मोस्ट ऑफ योर ऑर्गन्स। ठीक हो गया, जिस तरह गुर्दे की पथरी होती है ना, वो भी अल्ट्रासाउंड से पता कर ली जाती है, क्योंकि जो पथरी होती है वो अब्जॉर्ब नहीं करती, मतलब सारी की सारी अल्ट्रासाउंड अब्जॉर्ब कर जाती है, तो बाकी का जो गोश्त होता है, जो गुर्दे होते हैं, वो जाने दे देती है अल्ट्रासाउंड को। तो जो बैक स्क्रीन होती है वो आपको इजीली पता चला, वो बता देती है कि यहाँ पर मसला है। ठीक हो गया, वो बेसिकली एक इमेज आपको शो कर रहा होता है स्क्रीन के ऊपर, जिस तरह ये आपको राइट साइड पे एक इमेज बनाकर दिखाई हुई है, दैट इज अल्ट्रासाउंड मशीन या अल्ट्रासोनिक जिसको हम कह देते हैं। ठीक हो गया, नाउ इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि कर चले। हमने देख लिया कि हॉस्पिटल के अंदर इस्तेमाल होता है, लेकिन यूजेस कहाँ कहाँ पर है। देख, इन मेडिकल फील्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड टू डायग्नोज एंड ट्रीट डिफरेंट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब बीमारियां। ठीक है, अब कुछ चीजें डायग्नोज हो जाती हैं, कुछ ट्रीट भी हो जाती है। जिस तरह गुर्दे की पथरी वगैरह जो होती है वो अल्ट्रासाउंड से या अल्ट्रासोनिक वेव्स के जरिए अगर हम उसकी फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा इंक्रीज कर दे तो वो पत्थर वहीं पर तोड़ देती है, क्योंकि हमें पता है कि वेव्स कैरी एनर्जी। जब वो एनर्जी आपके जो गुर्दे की पथरी है तो उसके ऊपर लगती है तो उसको रेजा रेजा कर जाती है। ठीक है, फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट डिजीजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड टू एंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू ट्रांसमीटर्स। अब ट्रांसमीटर होगा तो जाएगी। ठीक है, these waves are reflected differently by different organs, tissues or tumors etc. ठीक है, अब बात यह है कि बहुत सारी वेव जो है रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं और बहुत सारी वेव्स एब्जॉर्ब हो जाती हैं। जहां पर एब्जॉर्ब हो जाती है दैट इज बेसिकली द डिफेक्टिव पार्ट। ठीक है, ज्यादातर ये होता है कि जहां पर भी मसला मसाइल होता है या फिर जहां पे बीमारी होती है जिसका टेम्परेचर वगैरह ज्यादा होता है, या फिर वो सेल्स डेड हो गए या ट्यूमर्स हैं जिस तरह फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वहां पर वहाँ का जो इमेज होगा वो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होगा, या ब्लैक आ जाएगा या वाइट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप देखें बाकी के ऑर्गन्स आपके ठीक हैं तो वो एक जैसे ही रिफ्लेक्शन करेंगे, एक जैसी वेव को रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे। लेकिन जहाँ पर मसला होगा, जहाँ पर बीमारी होगी, तो वो उसका बॉडी जो उसका जो टिश्यू उसको कहते हैं कि कंपोजिशन होती है, तो उसका टेम्परेचर हो गया, उसकी जो शेप होगी वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको वहाँ पर
इमेज भी थोड़ी सी डिफरेंट नजर आएगी, क्योंकि वो जो जहाँ पर मसला है वहाँ पर वो वाला जो एरिया है वो साउंड को थोड़ा सा एक एंगल पे फेंक देगा, जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा हाँ यहाँ पर मसला था। तो फिर आप इजीली डायग्नोज कर सकते हैं, मतलब सिर्फ डायग्नोसिस चाहिए होता है ना हमें कि कहाँ पर बेसिकली मसला है। ठीक है, फिर जब वो वेव्स वापस आती हैं, अल्ट्रासाउंड जब टकरा कर वापस आती हैं, जो रिफ्लेक्शन होती है उसकी, ठीक है, उसको एक एम्पलीफायर के जरिए से गुजारा जाता है ताकि उसकी इमेज ज़्यादा और क्लियर करके बताई जा सके या दिखाई जा सके, जिसकी वजह से इजीली हम डायग्नोज कर सकते हैं कि विच पार्ट हैज़ अ डिफेक्ट एंड हाउ कैन इट बी क्योर्ड। ठीक है जी। नाउ कंटिन्यूइंग ऑन आवर यूजेस, हाउ अल्ट्रासाउंड्स या अल्ट्रासोनिक्स कैन बी यूज्ड। ठीक है, अब बात ये है, एक और इसमें मेडिकल की बात कर लेते हैं। दो यहाँ पर मैंने यूजेस इधर लिख दिए, पिछले लिखने उधर ही चाहिए थे। तो अब देखिए, पावरफुल अल्ट्रासाउंड इज नाउ बीइंग यूज्ड टू रिमूव ब्लड क्लॉट्स फॉर्म्ड इन द आर्टरीज। अब जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, उनका क्या होता है कि ब्लड क्लॉट्स जम जाते हैं आर्टरीज के अंदर, जिसकी वजह से ब्लॉकेज की वजह से हार्ट प्रॉब्लम करता है, या हार्ट पंप करता है लेकिन ब्लड आगे नहीं जा पाता, जिसकी वजह से हार्ट अटैक या हार्ट अरेस्ट आता है। ठीक होगा, कार्डियक अरेस्ट जिसको बोलते हैं। अब वो ब्लड क्लॉट्स बजाय इसके क्या आप उसको ऑपरेट करके पूरा का पूरा आर्टरीज खोलें, फिर वहाँ से ब्लड क्लॉट निकालें, बड़ा लेंथी और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ठीक है, अब अगर हम उसको डायरेक्ट अल्ट्रासोनिक वेव्स या अल्ट्रासाउंड वेव्स विद हाई एनर्जी वहाँ पर बम्बार्ड करते हैं, या फिर उसको उसके ऊपर हम उस ब्लड क्लॉट के ऊपर वो वाली हाई एनर्जी अल्ट्रासोनिक वेव्स मारते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि वो ब्लड क्लॉट्स टूट जाते हैं, या ब्लड क्लॉट्स को क्या करते हैं वो रेजा रेजा करके तोड़ तोड़ के वो फिर ब्लड स्ट्रीम के अंदर शामिल हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो अगर ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो गए, तो अगर वो डेड सेल्स हैं तो ऑटोमेटिकली वो फिल्टर आउट हो जाते हैं। सही हो गया। इसी तरह थायराइड ग्लैंड्स, ठीक है, उसकी भी पिक्चर्स इजीली लिए जा सकती हैं। ठीक है, ये जो गिल्टी जिसको थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, गले में जो होते हैं, ठीक है, इसका आप इजीली इमेज ले सकते हैं, फिर पता चल जाएगा कि हाँ भाई कहाँ पर मसला है। जो स्वेलिंग हो जाती है गले के अंदर, ठीक है, उसकी इमेज इजीली हम ले सकते हैं अल्ट्रासाउंड से। अब बात करते हैं बोट या शिप की, कि वो कैसे मतलब डेप्थ फाइंड कर सकता है कि हाँ बहुत ज़्यादा गहरे पानी में है या शिप के नीचे कुछ है, कुछ नहीं है। तो इसे क्या होता है कि शिप के जो या बोट के नीचे जो एक ट्रांसमीटर लगा होता है और एक रिसीवर लगा होता है। तो ट्रांसमीटर क्या करता है कि ट्रांसमीटर जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स मारता है या अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करता है। नाउ दैट अल्ट्रासोनिक वेव्स will continue towards the bottom of the ocean, then it will reflect back after hitting the surface of a ओशन। ये ओशन के नीचे जो ज़मीन होती है, द सरफेस ऑफ, जिसको हम कहते हैं कि द डेप्थ ऑफ द ओशन, वहाँ पर जो ज़मीन होती है उसको टकरा कर इट विल रिफ्लेक्ट बैक टू द बोट। ठीक है, द टाइम टेकन फॉर द वेव्स टू कम बैक टू द बोट विल डिटरमाइन दैट हाउ मच डीप द वाटर इज। अगर टाइम ज़्यादा लेगा, if it takes a lot of time, then it means the water is very deep. If it takes less than, let's say for example 2 seconds, 1 second, then we say okay, what is not that deep, ठीक है, maybe less than 1 second। अब देखिए जो लिखा है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड टू लोकेट अंडर वाटर डेप्थ्स और यूज्ड टू लोकेट ऑब्जेक्ट्स लाइंग डीप ऑन द ओशन फ्लोर। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इजीली हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी शिप के नीचे से सबमरीन गुजर रही है, अभी आपकी डेप्थ फॉर एग्जांपल 1000 मीटर्स बताई हुई है, पता है एकदम से 200 मीटर्स आगे, फिर उसके बाद 1000 मीटर्स का ये मतलब तो नहीं ना हुआ कि एकदम से पहाड़ आ गया समुद्र के अंदर। ठीक है, इट मीन्स दैट इट इज डिटेक्टिंग सम मेटल ऑब्जेक्ट या सम ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर आपको पता चलेगा हाँ यहाँ पर कोई एनिमी सबमरीन है, जो भी है, ठीक है, या कोई मछली वगैरह आ जाती है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सोनार। सोनार मीन्स साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। नेविगेशन का मतलब कि यू कैन नेविगेट हाउ मच
deep the water is, how is there any obstacle, is there any other shape, any other living organism there. Navigation का ये मतलब है, ठीक है. And ranging means you can find the range के कितनी दूर पे है, कितनी दूरी पे है कोई भी चीज, ठीक है. सोनार आप लोगों ने याद रख कर लेना है, क्योंकि दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. ऑल्सो ये बहुत सारा एमसीक्यूज में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक regarding ultrasounds and ultrasonics, uses of ultrasonics plus what is sonar, very important topics, ठीक है. अभी आगे ये लिखा हुआ था कि साउंड वेव्स आर सेंट फ्रॉम अ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर collects the reflected sound. The time spent, या time consumed by the wave coming from a receiver and collected by a sent from a transmitter and collected by a receiver, the time taken will be put into the formula. उनके पास एक फार्मूला होता है कि हाँ भाई ये इतना टाइम अगर आ गया है, then after putting that values in the formula, after putting the time in the formula, it will give us the depth of the ocean. ठीक है, उससे फिर हमें easily पता चल जाता है कि distance of object कितना है, easily find कर सकते हैं. Another example, sonar is also used to see the shapes and size of an object. ठीक है, जब जिस तरह में अल्ट्रासाउंड में हमें बॉडी ऑर्गन्स की शेप और उसका जो डिफेक्टिव पार्ट्स है उसकी इमेज मिल जाती थी इजीली, इसी तरह अगर हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग की या एक जो कहते हैं कि मेटल थिंग्स की, उनकी भी आप ऑब्जेक्ट्स की या उनका शेप और साइज आप इजीली देख सकते हैं थ्रू सोनार. अब फॉर एग्जांपल कोई एक शिप है, वो एक पूरा एक सफर अपना पूरा करके ही है, लेकिन वो कहीं से टूट गया, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से क्रैक हुआ हुआ, ठीक है. तो यू कैन बेसिकली बम्बार्ड सोनार वेव्स या अल्ट्रासोनिक वेव्स ऑन टू दैट, सो द क्रैक विल अपीयर ऑन द इमेज इजीली, ठीक है. इंटीरियर पे कोई कहीं पर, क्योंकि बहुत बड़ी शेप होती है उसकी समझ नहीं आती, छोटा छोटा चप्पा चप्पा आप नहीं देख सकते, तो क्या करेंगे कि अल्ट्रासोनिक वेव्स विल बी बम्बार्डेड ऑन दैट शिप. जब उसके ऊपर करेंगे तो उसकी जो इमेजरी आएगी या उसका जो इमेज बन के आएगा एंड पे, यू कैन इजीली सी दैट द क्रैक्स आर देयर, या पर कोई मसला मसाइल है या कहीं पर टूट फूट हुई है, तो वो आपको इजीली उस इमेज के अंदर आ जाता है, ठीक है. और आजकल के जो सिस्टम्स वगैरह हैं वो इतने तेज हो चुके हैं या इतने इंटेलिजेंट हो चुके हैं, तो वो आपको खुद निशानदेही करके बता देते हैं कि हाँ यहाँ पर मसला है, यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आई हुई, यहाँ पर आप मसला हल कर लें, बजाय इसके कि आप 100-150 तस्वीरों को खुद देखें. तो कंप्यूटर्स क्या करते हैं, इजीली खुद ही देख के बता देते हैं, ठीक है. अभी लिखा हुआ क्या है कि क्रैक्स अपीयर इन द इंटीरियर ऑफ द मूविंग पार्ट्स ऑफ अ हाई स्पीड हैवी मशीन्स, ठीक है. जो जितने भी तेजी से घूमने वाली चीजें, चलने वाली चीजें, दैट इज टर्बाइंस, इंजन्स एंड एयरप्लेन्स, ठीक है. क्योंकि वो चीजें इस तरह ही चलती हैं, तो उनके फिर जो मसले हैं या उनके जो क्रैक्स हैं या टूट फूट है, वो उसको हम कैसे देखेंगे, जो फॉर एग्जांपल बाहर से नजर नहीं आते, ठीक है. अंदरूनी जिस तरह टूट जाते हैं, या फॉर एग्जांपल कोई जो इंजन के अंदर वाली जो फॉल्ट्स हैं, वो उसको आप कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है. बाहर तो वो चल रहे होंगे, ठीक होंगे, लेकिन अगर आप उसको चलाएं तो टूटने नेक्स्ट रन में या नेक्स्ट चलने में उसका खतरा है टूटने का, तो फिर आप क्या करेंगे. पावरफुल बीम ऑफ अल्ट्रासाउंड इज मेड टू पास थ्रू दीज डिफेक्टिव पार्ट्स, ठीक है. अब चूंकि आपको पता है कि जब हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स आर बम्बार्डेड ऑन अ सरफेस, इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक, ठीक है. इफ देयर आर नो क्रैक्स, द वेव्स विल बी रिफ्लेक्टेड बैक परफेक्टली, तो वो बिल्कुल सीधे सीधे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे. लेकिन जो ही आप वो क्रैक मिलेगा साउंड को, क्योंकि आपको पता है कि वेव्स आर बेंड if there is a obstacle right behind it, ठीक है. जिस तरह हमने पढ़ा था कि डाइफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन जो होती है, ये होता है कि अगर स्लिट आप आगे रख देते हैं तो उसको लग के रिफ्रैक्ट हो जाती है या डिफ्लेक्ट हो जाती है. तो यही चीज़ हो गई, अंदर से अगर क्रैक कोई चीज़ मिल जाएगी तो वहाँ पर वेव क्या करेगी, सीधा वापस आने की बजाय रिफ्रैक्ट हो जाएगी या डाइफ्रैक्शन इसमें हो जाएगी. So that process will enable us to see that which part is defective and where is the crack.
ठीक है। और चूंकि हम जब नया मटेरियल या नया इक्विपमेंट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल एयरप्लेन की बात कर ले, तो उसके इंजन की अगर हम अभी अभी मैन्युफैक्चर हुआ है तो उसकी जो है एक इमेजरी लेकर रख ली जाती है ताकि उसके साथ कंपेयर किया जा सके कि हाँ ये वाली इमेज थी और अब हमने ये वाला सोनार के जरिए या इस या क्या कहते हैं अल्ट्रासाउंड की वजह से हमने ये तस्वीर ली। अब इन दोनों को हमने कंपेयर करके देखना है, हाँ वजह कि यहाँ पर मसला है, कहाँ पर मसला नहीं। ठीक है, क्योंकि एक ठीक के साथ आप ठीक इमेज के साथ या परफेक्ट इमेज के साथ आप उसका कंपैरिजन करते हैं, फिर आपको पता चलता है कि मसला कहाँ पर है। ठीक है। Also germs and bacteria in liquids. Liquids can be water, liquids can be anything, मतलब germs and bacteria liquids may be your blood. ठीक है, they can be destroyed by using high intensity ultrasonic waves. ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स के इतने सारे यूजेस थे। ठीक हो गया। नाउ एक साइड ब्लॉक है। साइड ब्लॉक भी ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सारा पेपर्स में आ भी चुका है कि कौन 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 से जानवरों के कितनी कितनी फ्रीक्वेंसीज सुन सकते हैं। ठीक है, बैट्स कैन हेयर फ्रीक्वेंसीज अप टू 120,000, यानी कि 120 के किलोहर्ट्ज। ठीक है, हम 20 किलोहर्ट्ज तक सुन सकते हैं, ये 120 किलोहर्ट्ज तक सुन सकते हैं जो बैट्स हैं। अदर एनिमल्स कैन नॉट हेयर सच हाई पिच साउंड्स। ठीक है, और माइस कैन हेयर फ्रीक्वेंसीज अप टू 100,000 हर्ट्ज, यानी 1 लाख हर्ट्ज तक, या 1 मेगा हर्ट्ज कर लें, मेगा ही बनता नहीं, 1 मेगा नहीं बनता, 100 किलो हर्ट्ज। एंड डॉग्स अप टू 35,000 हर्ट्ज। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। कैट्स अप टू 25,000 किलो हर्ट्ज, ह्यूमन ईयर कैन ओनली अप टू 20,000 हर्ट्ज। और जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी जो सुनने की सलाहियत होती है वो ज़्यादा होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी का जो होता है, क्योंकि उनके ईयर बड़े सेंसिटिव होते हैं बड़े ज़्यादा, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, वो ज़्यादा होती है थोड़ी सी। ठीक है, यूं यूं वो बड़े होते जाते हैं तो उनकी रेंज कम होती जाती है, और ये वाला प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू होता जाता है। ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका चैप्टर नंबर 2 या चैप्टर नंबर 11 जो है ये हो गया ख़त्म। अब यहाँ तक कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं या आप कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि एक ही लेक्चर में इसके सारे के सारे न्यूमेरिकल्स क्लियर कर दूं, ताकि अब पहले 2 चैप्टर में से आपका टेस्ट जो बनेगा फिर वही आपको तैयारी आप स्टार्ट कर लें आज से। ठीक है, एनी क्वेश्चंस related to our lecture will be entertained. Please feel free to ask questions. जी, any questions? बड़ी सादा सी और इतनी ज्यादा लॉजिकल क्लास नहीं थी आज की, सिंपल अल्ट्रासाउंड की थी। ठीक है, एक दफा मैं ओवरव्यू करा देता हूँ शुरू से आखिर तक। ठीक है, जब तक आप लोग क्वेश्चंस अपने दिमाग में सोचें और करें मेरे से। हमने पढ़ा था कि व्हाट वर अल्ट्रासाउंड्स, या पहले सबसे पहले ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। द रेंज दैट वी कैन हियर इज कॉल्ड ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडिबल मींस साउंड दैट वी कैन हियर। ठीक है, द hearable sounds are called audible sounds, and the range at which the sound can be heard by our ears is called the audible frequency range. ठीक है, ऐसी रेंज साउंड की जो कि हम सुन सकते हैं विदाउट एनी यूज ऑफ without any use of any equipment is known as audible frequency range. Now frequency range was 20 hertz to 20 kilohertz for human ear. ठीक है, 20 hertz से 20 kilohertz. Now 20 kilohertz a normal human being ear can hear, but above 20,000 hertz या 20 kilohertz a human ear cannot decipher, या human ear cannot pick up that sound. It means कि जो रेंज से अगर हम बाहर निकल जाएं तब भी हम आवाज नहीं सुन सकते। अगर हम 20 हर्ट्ज से नीचे आ जाएं, उससे भी बाहर निकल जाए, इस रेंज से या ज्यादा चले जाएं या कम आ जाएं, हम आवाज नहीं सुन सकते। ठीक है, नाउ कम्स के इफ द साउंड वेव्स फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 20 किलोहर्ट्ज, देन दैट साउंड इज कॉल्ड अल्ट्रासाउंड।
ठीक है। अब अल्ट्रासाउंड्स का ये है कि उसके अंदर एनर्जी भी ज़्यादा होती है, तो फिर उसके काफ़ी सारे यूजेस जो हैं नॉर्मल लाइफ के अंदर हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स के पास चले जाए तो अल्ट्रासाउंड मशीन्स यूज़ होती हैं। अब चूंकि उसके अंदर उस साउंड की वेव्स के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से डायग्नोसिस के अंदर थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि वेव्स के अंदर एक क्वालिटी है रिफ्लेक्शन की। तो जो ही आप ह्यूमन बॉडी के ऊपर वो अल्ट्रासाउंड्स की वेव्स जो हैं वो बम्बार्ड करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द वेव्स रिफ्लेक्ट बैक। बट अब चूंकि अगर मसला है बीच में, ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई मसला है, तो वो रिफ्लेक्ट करने की वजह थोड़ा सा उसको एक एंगल में फेंक देगी या कुछ रिफ्रैक्ट कर देगी। ठीक है, थोड़ी सी वेव्स रिफ्लेक्ट करेगी, तो जिसकी वजह से हमारी जो इमेज है वो थोड़ी डिस्टॉर्ट आएगी, खराब आएगी। तो जहाँ पर खराबी नजर आएगी इमेज के अंदर, वहां पर हमें पता चल जाएगा यहाँ पर मसला है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला बॉडी पार्ट खराब है। एग्जैक्टली यही प्रोसेस हम मशीनरीज के अंदर करते हैं, या बड़ी बड़ी एयरक्राफ्ट्स के अंदर या शिप्स के अंदर बैरी बेड़े जो होते हैं उसके अंदर करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कहाँ पर क्रैक्स हैं या अंदर कोई खराबी है भी नहीं है या नहीं है। ठीक है, ठीक है। और ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि हर फ्लाइट के बाद या हर एक चक्कर के बाद, अगर हम शिप्स की बात करें, तो हर एक वॉयज के बाद हम उसका सोनार कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि आया कि दैट मशीनरी इज ओके टू रन अनदर रन, और इट शुड नीड मेंटेनेंस व्हाटएवर। ठीक है। Test will be taken this week, inshallah. Thursday, Friday, Saturday. These 3 days will be test will be conducted. ठीक है, तैयारी आपने करनी है 2 चैप्टर्स की, इन दोनों चैप्टर में से कुछ भी आ जाएगा। Any questions regarding this lecture? लेक्चर के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस कर ले मेरे से। ठीक है, टेस्ट का आपको डिटेल में बता दिया जाएगा, मुझसे मत पूछें। क्या टाइम चल रहा है? 40 मिनट हो गए ना मेरे, अभी भी 8 मिनट मुझे पड़े मेरे। Okay, if no questions, then we will end the class. Please look forward for the next lecture, which will be numericals, and prepare your copies for it. नेक्स्ट क्लास में आपके पास हाथों में कॉपी और पेंसिल होनी चाहिए। स्पीड में निकलेंगे क्योंकि इसके काफ़ी न्यूमेरिकल्स हैं और इजी भी हैं, इतने मुश्किल नहीं है इसके। ठीक है, अप अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।